अंबिका एक बहुत गरीब तबके से थी, जो कि अपनी माँ कविता का अकेले ध्यान रखती थी। झाड़ू पोछा करके उसने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ की दवाइयों के लिए पैसे जुटाए। साथ ही मनचाहा सेकंड हैंड फोन खरीदा, जिससे वो अक्सर वीडियो बनाया करती थी। ये सोचकर कि वो अपनी माँ के साथ बिताए हर एक पल को उस फोन में कैद करेगी। दरअसल उसे वीडियो बनाने का भी बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन वो वीडियो बनाते हुए कहती है, लो माँ दवाई खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। जब देखो मेरा मुंह कड़वा कर देती है, कुछ मीठा भी नहीं देती। माँ दवाई के साथ कोई समझौता नहीं, चुपचाप दवाई ले लो। गाइस आप देख रहे हैं ना, मेरी माँ कितनी जिद्दी हो गई है, दवाई नहीं ले रही। बताइए अब मैं क्या करूँ? अरे ये तो फोन में क्या वीडियो बनाती रहती है और किससे पूछ रही है? अरे माँ ये मैं वीडियो बना रही हूँ। वो मैंने देखा है कुछ लोग ना यूट्यूब पे सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए ऐसे बोलते हैं, जिसमें लोग कमेंट डालते हैं, लाइक करते हैं, शायद पैसे भी आते हैं। मतलब उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, मुझे पता भी है, और उसमें वीडियो भी बनानी पड़ती है। उसे ब्लॉग कहते हैं माँ, ब्लॉग। पता नहीं तुम बच्चों के आजकल क्या क्या चूचले हो गए हैं, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो। माँ वीडियो शूट हो रही है, आप खा रही हो या नहीं? ओके, जय मेरी माता श्री, ऐसे नहीं मानेंगी। मुझे आपसे बाद में मिलना पड़ेगा। बाय गाइस, फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ। सो कीप लव। ऐसा कहकर अंबिका फोन साइड में रखती है और अपनी माँ को जबरदस्ती दवाई खिला देती है। तू नहीं मानेगी ना, आखिर दवाई खिलाकर ही मानी है मुझे। आखिर बेटी तो आपकी ही हूँ। अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि मैं तेरी शादी कर दूं। बहुत हो गया, तू तो मुझे ऐसे ही परेशान करती रहेगी। अरे माँ जबरदस्ती दवाई क्या खिला दी, आप मेरी शादी करोगी? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? जैसे भी रह, मुझे क्या पता, लड़का कल से ही देखना चालू कर दूंगी मैं तो। ये कहकर कविता अपनी बेटी के लिए अगले दिन से ही रिश्ते देखने लगती है। वहीं दूसरी ओर जब भी कोई ना कोई काम वो कर रही होती है या कुछ भी, वह हर चीज का वीडियो अपने फोन में बनाया करती थी। कुछ ही वक्त में कविता नीरज नाम के लड़के से अपनी बेटी की शादी कर देती है, जो कि एक गरीब परिवार का ही लड़का था। और घर में विनीता नाम की एक सास थी। ऐसे ही एक दिन सास आम का अचार बना रही थी। माँ जी लाइए, मैं ही कर देती हूँ, आप आराम कर लीजिए, आप बहुत देर से काम कर रही हैं। कोई बात नहीं बहू। अरे नहीं माँ जी, अरे माँ जी आप मुझे करने दीजिए ना, हमारे घर खाने के लिए सब्जी नहीं है, इसीलिए हमें अचार से खाना पड़ेगा। गरीबी इतनी है कि नीरज का काम भी ठीक से नहीं चल रहा बेटा। मेरा बेटा मेहनत तो दिन रात करता है। हाँ माँ जी आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद वह दोनों घर का काम करने लगते हैं और नीरज भी शाम को घर वापस लौटता है और सब घर में बना थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। वक्त गुजरता है, गरीबी इतनी आ जाती है कि उनके खाने के लाले पड़ने लगते हैं। फिर भी जैसे तैसे अंबिका गरीबी में भी अपने परिवार का ख्याल रख रही थी। एक शाम नीरज फिर घर लौटता है तो अंबिका कहती है, अजी बहुत दिन हो गए आपको, आपके मालिक ने पैसे दिए, घर में खाने को कोई सामान नहीं है। मैं जानता हूँ अंबिका, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। मैंने आज भी मालिक से कहा, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, बोला अभी नहीं मिलेंगे। ऐसे क्यों बोल रहे हो, समय तो हो गया है पगार का, फिर क्यों नहीं मिलेंगी? घर में खाने को कुछ नहीं है, माँ जी की दवाई भी चाहिए। मैं क्या करूँ अंबिका, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। मैं खुद माँ को इस हाल में नहीं देख पा रहा। लगता है मुझे ही घर का काम ढूंढना होगा, क्योंकि खर्चा तो उठाना ही है। ऐसे में फिलहाल लाला जी से उधार राशन ले आती हूँ, शाम के खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
ऐसा कहकर अंबिका लाला के पास उधार राशन लेने जाती है तो वह कहता है, आहा, उधार मांगने तो बड़ी जल्दी आ गई। मैं नहीं दूंगा कोई उधार। पिछली बार तूने पैसे देने में 2-3 महीने लगा दिए। अरे पागल थोड़ी हूँ, मुझे भी तो दुकानदारी करनी होती है। कोई कोई उधार नहीं मिलेगा। चला जा यहाँ से, भिखारन कहीं की। लाला जी ऐसे मत कहिए प्लीज, मुझे थोड़ा बहुत दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगी। 50-60 रुपए ही तो उधार होगा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। लाला जी थोड़ा सा उधार दे दीजिए। अरे तू चली जा यहाँ से, वरना मैं हल्ला मचा दूंगा कि यहाँ से जा नहीं रही है। भीख मांगना है तो फुटपाथ पर जा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हे भगवान, मुझे यहाँ से भी राशन नहीं मिला। ये कैसी दया दृष्टि डाल रहे हैं आप हम पर। थोड़ी तो मदद कीजिए। अब मैं माँ जी को और उन्हें क्या खिलाऊंगी। ये कहकर अंबिका वहाँ से रोते रोते चली जाती है। वह अपने आस पड़ोसी के लोगों का भी दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, जिस वजह से वह लोग 2 दिन तक पानी पीकर ही अपना गुजारा चलाते हैं। अगले दिन नीरज काम से लौटते वक्त एक कार एक्सीडेंट में घायल हो जाता है। ये बात जानकर अंबिका और विनीता बहुत परेशान होते हैं कि उन पर खाने के पैसे नहीं थे और अब इलाज के भी नहीं थे। इलाज के लिए उस वक्त सरकारी अस्पताल में चले जाते हैं, जहां से मरहम पट्टी हो जाती है, लेकिन दवाई के लिए भी तो पैसे चाहिए थे। तभी अंबिका की सहेली निष्ठा आकर कहती है, अरे अंबिका, कैसी है तू? और तेरी शक्ल इतनी बुझी बुझी सी क्यों है? क्या बताऊं यार, बहुत परेशान हूँ। अच्छा हुआ जो तू आ गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। कमाई का कोई जरिया नहीं है और इनका एक्सीडेंट भी हो गया है। अरे बस इतनी सी बात, तू तो व्लॉग बनाती थी ना, तो अब क्यों नहीं बनाती है? उससे तुझे पैसे मिलेंगे। ब्लॉग बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर, उससे तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं सच बोल रही हूँ, ये आजकल बहुत मुश्किल नहीं है। बस तुझे रोज वीडियो बनानी है, जिससे तेरे सब्सक्राइबर तुझे देखेंगे। अरे हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे व्लॉग बनाना चाहिए। अब मात्र यही एक तरीका है कुछ कर दिखाने का। अरे बहू, ये कौन है? पहली बार देखा मैंने। नमस्ते माँ जी, अंबिका की सहेली हूँ, बहुत पुरानी। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, यहाँ बैठ जाइए। कुछ देर बाद निष्ठा वहाँ से चली जाती है। फिर अंबिका अपना फोन लेकर घर के हालातों को लेकर वीडियो बनाती है। हेलो दोस्तों, ये मेरा स्ट्रगल अंबिका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको अपने घर को दिखाऊंगी और अपने परिवारजनों को भी। मेरे घर में ये मेरी सासू माँ जी हैं, जो कि बहुत प्यारी हैं, और ये मेरे पति नीरज हैं, जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और अब मुझे इनका ख्याल रखना है ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाएं। तो गाइस, अभी मैं उन्हें दवाई खिलाने जा रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। अरे बहू, ये क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो मेरी फ्रेंड आई थी और मैं शादी से पहले व्लॉग करती थी, तो वही शुरू कर दिया। अभी इसी के जरिए हमारे पास पैसे आएंगे। अच्छा, ऐसा भी है क्या? मैं भी तेरे साथ व्लॉग बनाऊंगी। कुछ वक्त बीतता है, दोनों सास बहू फोन लेकर व्लॉग बनाते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जब रिकॉर्ड करते हैं, जब बाजार जाते हैं, खाना बनाते हैं। और इस तरह जब वह एक एक करके वीडियो डालती है, तो उसके कुछ महीनों के संघर्ष के बाद व्यूज आ जाते हैं, जिससे उसे पैसे आने लगते हैं और देखते ही देखते वह करोड़पति बन जाती है, जिससे उसके घर के खर्चे चलने लगते हैं। नीरज भी नया काम खोल लेता है, जिससे घर पर पैसे आते हैं। तभी एक दिन सास कहती है, अरे बहू, आखिर तेरी मेहनत रंग लाई। तूने व्लॉग जो बनाए थे, काफी लोगों ने हमारी सहायता की और आज हमारे पास अच्छा खासा घर बार है। हाँ माँ जी, और नीरज जी भी ठीक हो गए। हमारा काम चल पड़ा माँ जी, हमारी मेहनत रंग ले आई। यह तो है माँ, आखिरकार अंबिका ने कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका। इस तरह वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।
और अंबिका ऐसे ही व्लॉग बनाकर लाखों लोगों के दिल में अपनी जगह बनाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये व्लॉगर बहू कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।